नमस्कार, गर्जना सफर इलेक्शन 2019 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जब जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2019 नज़दीक आ चुका है और पहले चरण में मतदान होने में बस कुछ ही दिन शेष है। और इस समय हम उपस्थित हैं बलिया विधानसभा क्षेत्र का ये जो गांव है, खेमपुर गांव है। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो परसिमन 2008 के तहत, उससे पहले ये जो पूरा क्षेत्र था गाजीपुर लोकसभा में आता था, लेकिन परसिमन 2008 के बाद ये क्षेत्र कट के बलिया में जुड़ चुका है। और इस समय बलिया के सांसद है, वर्तमान सांसद है भरत सिंह, जिनका भारतीय जनता पार्टी के तहत उनकी सीट थी। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सीट आई है, उनमें उनका सीट का जो है काट दिया गया और उनकी जगह भदोही के सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त को सीट दिया गया है। तो आइए अभी उनका क्या रहा, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके विकास क्या किया, उसके बारे में जानते हैं। आइए, यहाँ पे गांव के कुछ लोग उपस्थित हैं, उनको सरकार की क्या योजनाएं रही और जो सांसद जी कितना विकास किए हैं उसके बारे में हम लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। वीर बहादुर। हाँ, अच्छा, ये बताइए, वोट देते हैं? हाँ। तो ये बताइए, जो सरकार आई है 5 साल काम की है, कैसी है? काम यहाँ को कुछ नहीं के भाई। अच्छा, काम कुछ नहीं हुआ है? कुछ ना। मोदी जी की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? ना, वो इतना जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ बात नहीं मानी जानकारी। जैसे वो मोदी जी जब जो कार्यक्रम कोयले बन तो मक्का कोयले बना जन कोयले बन तक कोकनो खाना बनल भाई है। अच्छा, तो यहाँ जो सांसद हैं भरत सिंह, कभी आपके गांव की तरफ आए हैं? कबो ना, जीवन में कबो ना। कभी नहीं आए ना। वोट दिए थे? हाँ, वोट देवे करें। अच्छा, तो आप इस बार किसको चुनेंगे? गठबंधन की, सुन लीजिए पूरी बात, गठबंधन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो आप किसको चुनेंगे? भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में भाजपा। हाँ। तो आप एक तरफ बोल रहे हैं कि भाजपा ने काम कुछ नहीं किया है, कभी जो सांसद तो नया प्रत्याशी नहीं चुनाते माँ। अच्छा, कहे के नया प्रत्याशी बदल के नया प्रत्याशी चुना। तो मतलब आप खुश हैं कि जो प्रत्याशी थे उनका नाम काट के अब दूसरी जगह बीरेंद्र सिंह मस्त को दिया गया है, तो इससे क्या आपको बीरेंद्र सिंह मस्त से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद ठीक है बा। तो सबके जे आवता ओकरा के देखेंगे के नीमन बा के नहीं नीमन। अच्छा, सबके। हाँ। तो आपकी कुछ उम्मीदें हैं उनसे कि अगर बीरेंद्र सिंह मस्त जीत के आते हैं तो आपको उम्मीद है बाकी ना कि जीत के जाइए तो का करे ना करे ओकर बारे में के बता सकेला। अच्छा, और ये बताइए, जैसे विकास की बात होती है तो आपके यहाँ सड़कें, पानी वानी की समस्या कुछ है या? पानी का समस्या तो यहाँ बाकी सब पानी का यहाँ कोनो व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप लोग खेती सड़क में तो मैं सड़क कबर रही भी कहाँ बनल भी है। तो ये आप जो विधायिका जी हैं आप लोग के यहाँ आती हैं या कुछ मदद करती है कि नहीं? मदद बात एक आध गो हो जाला ना, तौरी को कुछ मदद ना होला, बस कुछ कोई मदद ना। अभी तक विधायिका जी ने कुछ किया है कि नहीं? अभी तक ना, कुछ ना। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की विधायिका भी यहाँ से विधायक हैं जो अलका राय जी हैं, तो आप लोगों को कुछ भी मदद नहीं हुई है? कुछ ना। अगर वो वीडियो देखें तो वीडियो के माध्यम से आप उनको कुछ कहना चाहेंगे कि ये मेरे गांव में समस्या है और ये सुधारें? आप अब देखल जी तब न कहल जी कि हाँ वो तो सड़क भी या कल बा गली बा, ये कुल देखे का दूसरे का देखे। आप लोग से भी आप लोग भी इस वीडियो में आ जाइए तो उचित रहेगा। आप भी आ जाइए, छोटे छोटे बड़े भाई लोग हैं, छोटे बच्चे भी आ जाओ। अरे आप लोग भी आ जाइए। सही बात है। तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सब आ जाइए। भाई बोलो। तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस पे आप लोग की क्या राय है? भाई, जनता का मूड का काम तो हमने कुछ नहीं किया। काम कुछ नहीं किया है ना, कुछ भी नहीं हुआ है ना, सड़क कोई नहीं बना है, कोई विकल्प भी नहीं मिला है। तो इस बार वोट किसको देंगे आप? मतलब विकास को देंगे, गठबंधन को देंगे, जो मतलब जो विकास करेगा उसी को देंगे। तो क्या लगता है, भरत सिंह ने विकास किया है कि नहीं किया है? क्या हमने गाँव में कुछ काम नहीं, हम तक का विकास के लिए बना। तो फिर गठबंधन की तरफ आप झुकेंगे या फिर कांग्रेस की तरफ, या फिर से एक बार मोदी सरकार को ही सुनेंगे? तो अच्छा, हम लोगों को लगे कि उसके देंगे। आप लोग की क्या राय है? देखिए, हम लोग का राय है मोदी सरकार को। मोदी सरकार, क्योंकि केंद्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। भले यहाँ के सांसद कुछ नहीं किए हैं, हम लोग का बहुत सारे सड़कें पड़ा हुआ है, कभी से सांसद हुए तब से आए नहीं। ठीक है, कोई जब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 400 मीटर का है, तो संसद तो जब से जीते तब से आए नहीं है। मगर मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी को मानते हैं कि मोदी जी फिर इस बार आए 2019 के इलेक्शन में।
तो आप मोदी सरकार की जो कुछ योजनाएं चली उनके बारे में एक दो के बारे में आप जानते हैं? मोदी जी का सरकार बहुत मिली है जनता को, ऐसा बात नहीं कि नहीं मिली है, मगर जो यहाँ के सांसद है हम लोग का इतना दिन से रोड पड़ा हुआ है, कभी काम नहीं हुआ है ना, जब से जीते हैं तब से आए नहीं है। मगर हम लोग जानते हैं कि देश के लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, देश के लिए आगे काम कर रहे हैं, फिर आएंगे तो इससे भी अच्छा काम करेंगे। तो जो गठबंधन की जो गठबंधन है भारतीय सपा और बसपा का गठबंधन, उस पर आप सब लोग का क्या राय है? देखिए वो सब ये सरकार तो नहीं चलेगी क्योंकि ये गठबंधन है, ये नहीं चलेगी, ये गठबंधन की सरकार नहीं चलेगी, ठीक है। मगर हमारा तो राय है कि मोदी जी को ही वोट देंगे। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो सांसद जी हैं विकास नहीं, सांसद जी कोई यहाँ पे विकास नहीं किए हैं ना, हम लोग का 400 मीटर की रास्ता है वो भी नहीं किए हैं ना, जब से जीते हैं बीजेपी का या नहीं, हम लोग मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी जो वोटर हैं बोल रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद को नहीं लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं उन्होंने विकास कुछ भी नहीं किया है। 5 साल हो गए इन लोग कभी गांव में आए नहीं है। अगर सड़कें की बात करें तो भी उनका सरकार थी बीजेपी का, यहाँ पे थे, उनका भी नहीं हुआ काम, ये 10 साल से इसी ही पड़ा हुआ है। गांव का रोड की बात करें तो 10 साल से ऐसे ही है, न प्रधान सही करवाए, न विधायक सही करवाए, न सांसद जी, लेकिन तभी भी जो जनता है उनको मोदी जी में विश्वास है, क्योंकि मोदी ने बोल रहे हैं कि देशभक्ति के वाला काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक वाला। आप लोग का सर्जिकल स्ट्राइक पे क्या राय है? सर्जिकल स्ट्राइक पे आप पता है सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? सर्जिकल स्ट्राइक पे तो बहुत बढ़िया ही काम हुआ है और बढ़िया स्ट्राइक हुआ है, और एयर स्ट्राइक जो है बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन सब ऐसे वैसे लगा रहे इल्ज़ाम, ये गलत बात है। सेना पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, ऐसे जो हुआ है बढ़िया हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तानों के साथ जो करता है हरकत, बुरी हरकतों से ही मानता है। तो आप वोट देने जाते हैं? हाँ, वोट देने जाते हैं। तो वोट किस आधार पे देते हैं, विकास के आधार पे या क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जो राजनीति है जातिगत समीकरण के हिसाब से है, तो आप जातिगत समीकरण के हिसाब से? हम तो विकास के समीकरण के हिसाब से देते हैं। तो विकास की बात करें तो इस समय जो आप लोग के सांसद जी है, यहाँ पे लोगों से बात हो रही थी तो वो बोल रहे थे कि कुछ विकास नहीं हुआ, लेकिन तभी भी लोगों का फेथ है कि मोदी जी को ही वोट देंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? ठीक है, वो तो वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा, और वोट डालने जाएंगे उस समय बताएगा कि हम इस समय तो कुछ भी कर सकते हैं, कहने से थोड़ी होगा, वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी बहुत दिन है। ठीक है, वक्त बताएगा। तो इस समय जो आप भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद के प्रत्याशी हैं इस बार, उनको चेंज करके बीरेंद्र सिंह मस्त को लाया गया, उस पर आपकी क्या राय है? वो तो हम बता रहे हैं कि देखिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, सब पार्टियां अच्छी हैं, मानते हैं, लेकिन विकास के तौर पे किया जाए तो सांसद ने कुछ नहीं किया है। और जब वोट का माहौल आएगा तो हम बताएंगे, जब वोट देने जाएंगे तो बताएंगे क्या करना है मुझे। अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है कि मुझको किसको देना है, अभी कुछ नहीं डिसाइड किया है मैंने। तो जैसा कि देख रहे हैं देश का जो युवा है अपने सांसद से परेशान है, क्योंकि यहाँ पे 5 साल हो गए हैं और कुछ काम नहीं हुआ है। लेकिन ये भी जैसा आते हैं कि 5 साल बाद फिर से सरकार चुनने का मौका मिलता है, सांसद चुनने का मौका मिलता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं देश का युवा है समझदार हो चुका है, पैसे पे नहीं, पैसे जो प्रलोभन दिया जाता है उस पे नहीं, वो देश के विकास पे बात करता है और साथ ही साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अखिलेश यादव भी अच्छे हैं थोड़ा, अखिलेश यादव भी, हाँ अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, तो आइए अखिलेश यादव और मतलब अखिलेश यादव और मायावती जी पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। उनका गठबंधन पे क्या राय है? बहुत ही अच्छा गठबंधन है, लेकिन हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं भैया, वो राज्य में बहुत ही बढ़िया काम किए हैं और करेंगे और फिर से आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। लेकिन देश में क्या हो रहा है, लेकिन बात यहाँ पे राज्य की नहीं है, क्योंकि ये किसी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, पूरे देश के एडवांस में कर दिए, एडवांस में कर दिए। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार मतलब इस बार नहीं आएंगे एडवांस में, अगली बार आएंगे? अगली बार आएंगे राज्य में आएंगे ना, राज्य मतलब योगी सरकार हट के। योगी सरकार तो कभी नहीं रहेगी, कभी नहीं, अब कभी नहीं रहेगी। बात रही युवा हैं, उनकी अपनी अपनी सोच रहती है। आइए यहाँ पे एक बाबूजी भी हैं, बुजुर्ग हैं, जानते हैं और बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, तो आइए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाबूजी इस समय विकास का क्या हाल चाल है? ठीक
तो ये बताइए, जो सांसद जी हैं कभी आए हुए हैं कि नहीं यहाँ पे? एक बार नहीं, एक भी बार भी नहीं ख्याल। आपको बता दूँ ये जो एरिया है यहाँ पे भोजपुरी बोली जाती है, तो चलिए हम भी थोड़ा भोजपुरी में शुरू करते हैं। तो कभी सांसद जी से आपसे बात हो तो हुई लोग ना भेटे नहीं के बोले बात बोलते लम्बा। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि जो प्रत्याशी जो हैं, पिछली बार जो प्रत्याशी जीत कर आए थे भरत सिंह जी, वहाँ के जो जनता है बहुत ही उनसे खफा है, और शायद इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनका सीट काट के दूसरे को दिया है। तो इस बार आपको किसको लगता है गठबंधन जीतेगा या मोदी सरकार या कांग्रेस राहुल गांधी? मोदी सरकार जी। मोदी सरकार। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सांसद जी कुछ काम नहीं किए हैं, फिर मस्त के वोट दे दिया, मस्त के। अच्छा, बीरेंद्र सिंह मस्त को देख। बीरेंद्र सिंह मस्त के बारे में बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे भदोही से, और इस समय यहाँ से चुनाव बलिया से चुनाव लड़ने वाले हैं। और ये बताइए राहुल गांधी पे आपका क्या विचार है? राहुल गांधी का विचार बा, प्रियंका घूमतिया वही का दया धर्म से जनपाज है जनपाज। मतलब राहुल गांधी, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है तो सब नेता मर चुके बिला चुके, क्यों नेता थे गाँव में, अब उनमें क्यों नेता नहीं। तो बाबूजी आप तो खेती होती करते होंगे? हाँ भाई, खेती तो हम करबे कर खेती करते हैं। हाँ। तो आप किसान रहते हुए आपको कुछ सुविधाएं मुहैया कराई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? अबे हमके का कराई, अबे तो 2000 हिन्नी का रुपया आलू हो, अबे नहीं खे मिला तो हमनी के कार तो 4 हेक्टेयर से जेकर रहल न, 2000 रुपया खाता में भेजले बा। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है जो किसका है? कभी कोई सरकार बोली अखिलेश यादव का, कोई बोले मोदी सरकार, मतलब योगी सरकार का है। अखिलेश में पहुँचे बिना करें, उनका बाबू ना मुलायम पहुँचे तो ले अखिलेश नीचे कर बाण। और अखिलेश यादव भी चुनाव लड़े, और मतलब प्रयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव के विपक्ष में निरहुआ लड़ेंगे, तो लड़ता तो ओपे का तो हराए बाबू जी। अखिलेश यादव को छक्का छोड़ा दी, अखिलेश यादव को छक्का छोड़ा दी। तो जब मुलायम सिंह कह दिले बाणन तो देखो मुलायम सिंह का अनुभव कैसे ज़्यादा न बा। ये तो है, मुलायम सिंह का अनुभव ज़्यादा है। हाँ, कह चुके हैं, 2 बार कह चुके हैं। क्या कहे मुलायम सिंह? जब मोदी के बारी सपोर्ट कर दे, मोदी सबसे ठीक बाण देश में। तो यहाँ पे क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मोदी का। हाँ हाँ फाइनल। हाँ, और प्रधानमंत्री हुई हैं जैसा। लेकिन भरत सिंह का हम इंटरव्यू देख रहे थे तो वो बता रहे थे कि बीरेंद्र सिंह मस्त को जो टिकट दिया गया है, हाँ। पिछली बार उनकी जो विधायक थे तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी। बीरेंद्र सिंह मस्त। हाँ अच्छा। नहीं, बलिया में एक बार लड़े थे चुनाव। बलिया ना जल्दी जीते थे भैया, यह गाजीपुर से जीती हैं। तो गाजीपुर से तो प्रत्याशी मनोज सिन्हा है। तो बलिया बहुत विचित्र। अरे तो वहर से सदर से मनोज सिन्हा, एहर का वोट कुल गाजीपुर का 5 है। बलिया बहुत टेढ़ जिला है, तो ये जो हम वोट डाले का फिर, लेकिन विश्वास होकर नहीं थे जो बदली। अच्छा, चलिए आइए कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो भाई पढ़ाई वढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है। तो वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। आपका मत है, आपकी मर्जी, लेकिन बस इतना आप लोग से कहेंगे कि वोट है, अगर वोट आप लोग को देना चाहिए। अगर वोट नहीं देंगे तभी भी सरकार चुनी जाएगी, आपका प्रतिनिधित्व करने वाला चुना जाएगा। आपका अपना मत है, आप लोग अपने मत का सही प्रयोग करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ अंकित राय,